हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे रूट वाले सभी सवाल कैसे हल करें। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। इन सवालों को हम देखेंगे तो सबसे पहले रूट के सवालों का जोड़। तो जोड़ वाले जितने भी रूट के सवाल होते हैं आज हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे पहला प्रश्न 4 रूट के अंदर 3 प्लस 2 रूट के अंदर 3। जब भी आपको ये संख्याएं सेम नज़र आए, रूट के अंदर वाली संख्याएं एक जैसी नज़र आए, तो आप क्या करेंगे, इस वाले नंबर को 4 और इस 2 को ऐड करेंगे तो ये मुझे मिलेगा 6। और यहाँ पर आप देखेंगे अब यहाँ पर √3 और √3 ये जब भी सेम हो और हमें जोड़ करना है तो ये एक बार हमें लिख देना है। इसका यही क्या है, सही आंसर है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर √8 प्लस √8 और इसके आगे कोई भी नंबर नहीं दे रखा है और एक ही जैसी संख्या है, समान संख्याएं। इसका मतलब अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 1 होगा, इस रूट के आगे 1 होगा और यहाँ पर भी 1 होगा। ये अंडरस्टूड होता है, समझना पड़ता है। ये 1 होगा इसके पहले। तो यहाँ पर मैं देखूँगा कि ये 1 और ये 1 जब जुड़ेगा, प्लस का साइन है तो जुड़ेगा, तो ये 2 हो गया। और √8 जब एक जैसी संख्या है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, केवल √8 लिख दूंगा और ये इसका क्या है, सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट के अंदर डिफरेंट संख्याओं वाला, मतलब अलग अलग संख्याओं वाला जब भी जोड़ करना हो हमें, तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर √7 और यहाँ पर √2। तो ये दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, यहाँ पर रूट के अंदर दोनों संख्या अलग हैं। तो इसका जब हमें जोड़ करना है तो इसका जोड़ यही हो जाएगा जो हमारा प्रश्न है। तो 3 रूट में 7 प्लस 2 रेट में 2, इसका यही सही आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रूट वाले सवालों का घटाव कैसे करें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर मेरी जो संख्या है √3 ये एक जैसी, जब भी समान संख्या हो और घटाना हमें है तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर मेरे पास 4 है और यहाँ पर मेरे पास 2 है। तो 4 में से 2 को माइनस करूँगा तो मुझे 2 मिलेगा। और जब भी संख्याएं समान हो रूट के अंदर तो यहाँ पर जो मुझे अब मिलेगा माइनस करेंगे तो ये एक बार में √3 लिख दूंगा। तो इसका आंसर 2 रूट के अंदर 3 सही आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे √5 माइनस √5। तो यहाँ पर हमें जो संख्या दे रखी है रूट के अंदर एक जैसी समान संख्याएं दे रखी हैं और हमें इसका माइनस करना है। तो √5 माइनस √5 करेंगे तो मुझे आंसर जो मिलेगा वो 0 मिलेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 3√7 माइनस 2√7। यहाँ पर आप देखेंगे जब भी विषम संख्याएं अलग अलग संख्याएं हों, जैसे यहाँ पर रूट में 7 है और यहाँ पर रूट में 2 है, रूट के अंदर 2 है और यहाँ पर रूट के अंदर 7 है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप जब भी माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें आंसर वही मिलेगा। तो 3 रूट के अंदर 7 माइनस 2 रूट के अंदर 2, यही इसका सही आंसर होगा। अब हम देखेंगे रूट वाले सवालों का गुणा कैसे करेंगे, तो इसको ध्यान से समझेंगे। तो हमें देखेंगे यहाँ पर रूट के अंदर 3 इंटू रूट के अंदर 3, जब भी एक ही जैसी संख्या हो और उनके ऊपर रूट चढ़ा हो और हमें गुणा करना है तो उसका आंसर रूट के अंदर वाली संख्या ही हो जाती है। यहाँ पर √3 को हम √3 से गुणा कराएंगे तो हमें आंसर 3 मिलेगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हम देखेंगे 2 रूट में 2 और इन 2 में ओनली √2, यहाँ पर केवल √2 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 1 होगा, मान लो यहाँ पर 1 होगा, ये अंडरस्टूड होगा, ये हाइड होगा यहाँ पर 1। तो यहाँ पर मैं 2 का गुणा 1 के साथ कराऊंगा तो ये मुझे 2 मिल गया। और ये दोनों संख्याएं मल्टीपल में है तो मैंने यहाँ पर मल्टीपल का साइन लगा लिया। अब मैं देखूंगा √2 और √2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा क्योंकि ये एक जैसी संख्या है। तो यहाँ पर जो मुझे मिलेगा वो 2 मिलेगा। और अब मैं 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आंसर मुझे 4 मिलेगा। आई होप आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर 7 रूट में 2 इंटू 2 रूट में 3। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर मेरे पास 2 है और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का 2 के साथ कराएंगे तो ये मुझे 14 मिलेगा। अब यहाँ पर एक जैसी संख्या नहीं है, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √3 है, तो मैं क्या रूट के अंदर लिख सकता हूँ 2 इंटू रूट के अंदर ये वाला 3। तो अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पर तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 14 रूट के अंदर 6।
तो यही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट में 5 इंटू रूट में 6। तो यहाँ पर हम देखेंगे संख्याएं हमारी अलग अलग हैं, एक जैसी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रूट के अंदर ये 5 रख सकते हैं और यहाँ पर इंटू का साइन है तो इंटू का, और रूट के अंदर 6 है तो यहाँ पर मैं रूट के अंदर 6 ले रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मुझे मिलेगा वो रूट के अंदर 30 मिलेगा। अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा तो रूट 30 इसका क्या है, सही आंसर है। हम देखेंगे रूट वाले सवालों का भाग करें तो किस प्रकार से हम करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है रूट 5 डिवाइड रूट 5। तो आपको किस प्रकार से करना है, रूट 5 मैं एज इट इज लिखूंगा, भाग करूंगा रूट 5 से। तो अगर मैं इसको भाग करूंगा तो ये मुझे 1 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं देखूंगा रूट 5 टू रूट में 5 डिवाइड रूट में 5। तो यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार से लिखूंगा 2 रूट में 5 और यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा रूट में 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे रूट 5 से रूट 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो मुझे मिलेगा आंसर 2 मिलेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 रूट में 12 डिवाइड 2 रूट के अंदर 3। तो यहाँ पर मैं देखूंगा 4 रूट में 12 और इसको डिवाइड करूंगा मैं 2 रूट में 3 से। और अब मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ 4 को, तो 4 को इस प्रकार से लिख लिया हमने 4, और 12 को मैं लिख सकता हूँ रूट 3 इंटू रूट 4, और इस पूरे पार्ट को मैं लिखूंगा 2 रूट में 3 डिवाइड में इसकी क्या है 2 रूट में 3। तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट। यहाँ पर अब जो मुझे मिलेगा यहाँ से मैं 2 से इस 4 को भी डिवाइड कर सकता हूँ तो 2 टाइम्स। तो अब जो मुझे मिला 2 रूट के अंदर 4, तो 2 रूट 4 इसका सही आंसर होगा। जब भी आपका सामना ऐसे सवालों से तो आप इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर 6 प्लस में रूट में 6 प्लस रूट में 6 डॉट डॉट ये इन्फिनाइट तक जब भी चलेगा तो हमें इस वाले रूट के जो अंदर नंबर दिया होगा उसको इस प्रकार से ब्रेक करना है कि उनके बीच का अंतर 1 का होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इस 6 को 2 और 3 में ब्रेक कर सकता हूँ। अब हमने इनको देखा 2 और 3 में ब्रेक किया, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर प्लस प्लस नजर आ रहा है। जब क्वेश्चन के अंदर प्लस प्लस हो तो आंसर मेरे बड़ी वाली वैल्यू होगी। इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी वही मेरा इसका आंसर होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें 20 रूट में माइनस रूट में 20 माइनस रूट में 20। तो यहाँ पर जो नंबर है मेरे पास 20 है। 20 को इस प्रकार से ब्रेक करना है कि इनके बीच का जो अंतर है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको 4 और 5 में ब्रेक करूंगा। तो 4 और 5 में मैंने ब्रेक किया, तो इसको 4 और 5 में ब्रेक किया, 4 पंजे 20 होता है और इसीलिए मैंने इनको ब्रेक कर लिया 4 और 5 में। और माइनस माइनस यहाँ पर दे रखा है तो माइनस माइनस के लिए मैं छोटी वाली वैल्यू लेनी होगी। तो छोटी वाली वैल्यू मेरी 4 है, तो 4 इसका क्या होगा, सही आंसर है। अब अगर आप समझ गए तो इस क्वेश्चन का आंसर खुद से ट्राई करिए और हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें किस प्रकार से करना है। पिछले क्वेश्चनों में हमने ट्रिक से सीखा है उनको कि हम उनको इस प्रकार से ब्रेक करें कि उनके बीच का अंतर 1 हो, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को हम ब्रेक कर ही नहीं सकते क्योंकि ये जो 7 है ये किसी से ब्रेक नहीं होगा। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, देखेंगे हम 4a प्लस में 1, ये चीज़ ये पूरा पार्ट रूट के अंदर, और यहाँ पर प्लस और माइनस फिर 1 और इस पूरे पार्ट के अपॉन में 2। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर प्लस माइनस का साइन है। ये प्लस माइनस हमें किस प्रकार से चेंज करना है, जब क्वेश्चन में प्लस दे रखा है तो प्लस लेना, क्वेश्चन में माइनस दे रखा है तो यहाँ पर माइनस लेना। अब हम देखेंगे कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो 4 की जगह पे तो 4 आएगा ही आएगा, इनटू ए के स्थान पर मैं इस वाले नंबर को लूंगा जो रूट के अंदर है। तो यहाँ पर मैं 7 लूंगा और प्लस में ये वाला 1, ये वाला। तो अब इस रूट को मैं कर दूंगा बंद, और अब यहाँ पर प्लस और माइनस में से एक साइन लेना। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन में प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस लेंगे, और ये वाला 1 लिया हमने और इस पूरे पार्ट के अपॉन में 2 लिया हमने। इसके बाद अब आप देखेंगे हमें ये क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, 4 सत्ते 28, 4 का गुणा 7 के साथ करेंगे और ये वाला 1 तो ये 29 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 29 होने के साथ ये पूरा पार्ट रूट के अंदर होगा, और ये +1 बाहर है तो ये बाहर होगा, और अपॉन में 2 होगा। इसका यही सही आंसर है। आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में भी हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, और ब्रेक नहीं कर सकते हैं तो ये 11 है इसीलिए इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, और ये इन्फिनिटी तक चल रहा है और बीच में इसके अंदर जो साइन है वो माइनस का है। तो इसके लिए भी एक फार्मूला है, रूट के अंदर 4
प्लस रूट के अंदर 4a प्लस में 1 होगा, ये रूट के अंदर है, यहाँ पर प्लस माइनस होगा और यहाँ पर 1 होगा। मतलब जब माइनस का साइन होगा तो हमें यहाँ पर माइनस लेना है, और इसमें क्वेश्चन में प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस लेना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको माइनस लेना होगा, ये हमने सूत्र लिख दिया है। अभी हम इसको सीखेंगे हल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम अपॉन में इस पूरे पार्ट के लिखेंगे 2। अब हम देखेंगे ये रूट के अंदर हम लेंगे 4 और a के स्थान पर जो रूट के अंदर संख्या होती है उसको लेंगे, तो ये मुझे मिलेगा 11। और यहाँ पर प्लस या माइनस में से एक ही साइन लेना है। तो आप क्वेश्चन के अंदर देखेंगे माइनस माइनस चल रहा है, तो यहाँ पर हमारा माइनस का 1 आएगा ये वाला, और इस पूरे पार्ट के अपॉन में यहाँ पर प्लस का 1 भी होगा जो रूट के अंदर होगा, यहाँ पर प्लस का 1 भी होगा जो रूट के अंदर होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर उस पूरे पार्ट के अपॉन में 2 होगा, और इसी के साथ साथ अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 11 का 4 के साथ कराएंगे तो 11 चौके 44 हो जाएगा, और ये प्लस में 1 है ये लेंगे हम, और ये पूरा पार्ट रूट के अंदर होगा और ये -1 बाहर होगा रूट के, और इस पूरे पार्ट के अपॉन में 2 होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसको हम ब्रेक नहीं कर सके, यहाँ पर 11 11 आपको नजर आ रहा होगा, तो इसको हम इस तरह से ब्रेक नहीं कर सकते जिसके बीच का अंतर 1 हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए एक सूत्र होता है, वो कौन सा है, रूट के अंदर 4a प्लस 1 और यहाँ पर प्लस -1 और इस पूरे पार्ट के अपॉन में 2। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे 4 के स्थान पर 4 ही रहेगा, और a के स्थान पर हम क्वेश्चन में दी हुई संख्या रखेंगे, मतलब 11 रखेंगे, और ये संख्या इनटू में होगी, प्लस में ये 1 रहेगा, और ये पूरा पार्ट रूट के अंदर है तो रूट ले लेंगे हम। यहाँ पर प्लस और माइनस में से एक ही साइन होगा, तो क्वेश्चन के अंदर जो भी साइन होता है हम उसके लिए होते हैं। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसीलिए इन दोनों साइन में से मैंने माइनस को लिया और ये वाला 1 लिख लिया, और इस पूरे पार्ट के अपॉन में 2 है, इस पूरे पार्ट के बटे में 2 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 11 को 4 से करेंगे गुणा तो 44, और ये 1 जोड़ेंगे तो ये रूट के अंदर हमें मिलेगा 45, और ये 45 मिलने के बाद ये वाला माइनस का 1 मिलेगा हमें, और इस पूरे पार्ट के अपॉन में 2 मिलेगा। इसका यही आंसर है। और इसको अगर सिंपल करूँ तो मैं यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से अगर मैं 45 ले लूँ तो 45 को इस प्रकार से ब्रेक करूँगा, 9 और 5 में, और 9 किसका रूट है 3 का, तो इसीलिए मैंने 3 बाहर निकाल लिया। वैसे तो इसका यही आंसर हो गया। और अगर इसको सिंपल करना चाहो तो 9 जो है वो 9 किसका स्क्वायर है, तो 3 का, तो 3 मैंने बाहर ले लिया। अंदर कितना बचा 5, क्योंकि 5 किसी का वर्ग नहीं है इसीलिए। और अब यहाँ पर मैं देखूँ 1 और अपॉन में इसके 2, और इसका यही क्या होगा, सही आंसर होगा। जब भी आपका सामने ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें रूट के अंदर कोई संख्या दे रखी हो और उसके साथ में कोई भी साइन नहीं हो, कोई भी चिन्ह नहीं हो, और वो इनफिनाइट तक जाता हो, तो उसका आंसर रूट के अंदर दी हुई संख्या ही होती है। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 5 ही होगा। आप एक बार फिर से समझें, जब भी कोई भी नंबर रूट के अंदर है और कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं ले रहा, केवल और केवल मल्टीपल में हो और इनफिनाइट तक जा रहा, तो उसका आंसर यही होगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को भी देख रहे होंगे तो इसका आंसर जो होगा 11 होगा। आपने ऐसे क्वेश्चन को सीख लिया होगा।